हम आपको विश्वास भी दिलाते हैं। आज हमने दादा खेड़े पे धोख मार के ने और दीवा लगाने का काम किया। हम दादा खेड़े पे खड़े होकर ने इस बात का विश्वास दिलाते हैं, अगर हम विधायक चुने गए जनता द्वारा तो जब लग हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारा यह धरना जारी रहेगा और उस पर धरना पे आजाद पालवा बैठेगा, वरना यह धरना बिल्कुल नहीं उठेगा। हम जब लग ये सारी समस्या हमारी पूरी नहीं हो जाती। गदरयान चैनल देखा सभी दर्शकों अशोक मुर्गीराम फिलहाल इस टाइम मौजूद हाँ पीछे देख रहे हैं दादा खेड़ा पे, क्योंकि आपको बता दें भाई जो सब आशीर्वाद लेते हैं, आपको बता दें जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पीछे आपने तस्वीर भी दिखाया, जाओ देखे एक बार कैमरामैन ने गाँव एक बार दिखाए। आई लव पालवा गांव से जो पंचायती उम्मीदवार है वो चुना गया है और यहाँ पर दादा खेड़ा पर पहुंचे हैं, क्योंकि सभी दुआ करते हैं वह दादा खेड़ा कर दे पार बेड़ा। इस प्रकार के जो गांव के लोग हैं जो अपना पूरा परिवार के साथ यहाँ पर पंचायती उम्मीदवार पहुंचे और हम उनसे बात भी कराएंगे और अपना वो जो किसान आंदोलन में भी लगातार आपने देखा हुआ है वो आदमी, अब हम उनसे बात कराते हैं, उनसे जुड़ते हैं, क्योंकि जो उनका परिवार पूरा परिवार के साथ जो दादा खेड़ा वहां पर पहुंचे हैं और उनसे बात करते हैं। उसके साथ हमारे साथ बीरा कसिंदो और भी उसके साथी आजाद पलवा के बहुत सारे साथियों के साथ वो यहाँ पर खेड़ा पर पहुंचे और उनसे बात करें। नमस्कार आजाद जी। हाँ नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जो आज यहाँ पर खेड़ा पर पहुंचे हो, किस प्रकार पंचायत के द्वारा उम्मीदवार उठाया गया, एक बार की इसके बारे में पूरी जानकारी दे। देखिए, आज किसान संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने और खाप पंचायतों ने और रिटायरमेंट कर्मचारी संगठनों ने सब ने मिलकर यहाँ साझा पंचायती उम्मीदवार ऊंचाना विधानसभा क्षेत्र के से मेरे पे विश्वास जताने का काम किया है और मेरे को सभी बुजुर्गों ने, 66 गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने, क्योंकि आज ये पंचायत बुलाई गई थी, इससे पहले 1 अगस्त को महापंचायत ऊंचाना धरना स्थल पर बुलाई गई थी, तो उसमें पूरे गांव के 66 गांव के लोग नहीं पहुंचे थे। इसलिए जो 37 सदस्यीय कमेटी बनी थी उसने फैसला लिया था कि 66 के 66 गांव में 37 सदस्यीय कमेटी जाएगी और सबका समर्थन लेकर और एक सर्वे करके भाई कौन मजबूत प्रत्याशी है। तो उस कमेटी ने गांव गांव जाकर सर्वे भी किया और सारे गांव की सहमति भी ली और आज 66 गांव के प्रतिनिधियों ने इस पंचायत में भाग लेने का काम किया और किसान संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने, खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने और रिटायरमेंट कर्मचारी के संगठनों ने तो इस पंचायत में भाग लिया और सर्वसम्मति से मेरे को आगे विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाने का काम किया है और सबने विश्वास जताया कि और आशीर्वाद दिया कि हम आपको चुनाव जिता के लोकसभा में भिजवाने का कार्य करेंगे। क्योंकि आजाद जी लोग हम चर्चा चल रही है ये किसी पंचायती उम्मीदवार हो या किसी पार्टी के साथ करोगे आप? नहीं, ये देखो पंचायती उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार घोषित करने का काम किया है, लेकिन आज मानते हैं कि देश प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हवा है, बीजेपी से लोग दुखी है, बीजेपी की नीतियों से लोग दुखी है, तो साथ में यह भी फैसला लिया कि हम सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से और खड़गे जी से और शीर्ष नेतृत्व तो है कांग्रेस पार्टी का, चाहे वो प्रभारी जी है दीपक बावरिया जी या कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी या विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सबसे मिलने का काम करेंगे और कांग्रेस की, अगर कांग्रेस हमारे पर विश्वास जताएगी, क्योंकि पीछे बावरिया जी आए थे, वो खड़गे जी, राहुल जी और सोनिया गांधी जी के भेजे हुए नुमाइंदे थे, तो उन्होंने उसमें किसान न्याय पंचायत थी, उस किसान न्याय पंचायत के अंदर बात की थी और हमने भी अपनी बातें रखी थी। तो हमने कहा था अगर कांग्रेस पार्टी सही में किसानों के साथ न्याय करना चाहती है तो आप किसान मजदूर का कोई ऐसा कैंडिडेट दीजिए जो जीत के विधानसभा में आवाज उठाने का काम किया। तो बावरिया जी ने मेरे को कहा था कि आप फार्म भरिए, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी का भी फार्म भरा है। तो आज सर्वसम्मति से जो कमेटी बनी है उसने फैसला किया कि हम राहुल जी, सोनिया गांधी और खड़गे जी और प्रभारी जी और जो अन्य हमारे, चाहे हुड्डा साहब हो और चाहे दीपक बावरिया जी हो, चाहे जो शीर्ष नेतृत्व है, सभी नेताओं से मिलने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का काम करेंगे, वरना लोगों ने कह दिया कि हमारा ये कैंडिडेट है और मजबूती के साथ इसको चुनाव लड़ाएंगे और हम मजबूती से लड़ेंगे और हमारा नारा भी है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय जवान जय किसान। अगर आजाद किसी और पार्टी से ऑफर आता तो फिर क्या रहता? नहीं, और पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं। हम उसके बाद हमने बिल्कुल जो कमेटी बनी है यहाँ पर, उस कमेटी का जो भी निर्णय होगा हम उस कमेटी के अनुसार चलेंगे। मेरा अपना कोई निर्णय नहीं है, ये निर्णय खाप पंचायतों का, किसान संगठनों का, मजदूर संगठनों का और रिटायरमेंट कर्मचारी संगठनों का है और जो कमेटी 66 गांव की कमेटी बनी है उनका है।
वो जैसा भी निर्णय लेगी और जैसा भी दिशा निर्देश मेरे को देगी उसी के अनुरूप ही चुनाव होगा। और आज सही फैसले में मैंने कहा कि मैं गरीब किसान का बेटा हूं, सही महीने में हमने किसान मजदूर और आम जन की लड़ाई लड़ी है। 4 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और 22 महीने से हमारे धरनारत है हम यहाँ। हमारी किसी भी समस्याओं को कोई गंभीरता से किसी भी सरकार ने नहीं लिया। बीजेपी के यहाँ से सांसद था, पूर्व सांसद, अब वो छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गया है। वो कांग्रेस पार्टी से भी टिकट लेना चाहता है, लेकिन जो दुष्यंत चौटाला है वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा था, किसी ने भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया। तो लोग चाहते हैं कि हमारे बीच का कोई आदमी विधानसभा में जाए और जो हमारी समस्याएं, चाहे वो डेकलेड से नारी पानी की हो, जो सुदकना हेड ध्रुवा हेड में उसका पानी पड़े, चाहे यहाँ पर गुरुकुल खेड़ा को इंडस्ट्री बनाने की हो, चाहे ऊपरगामी रेलवे पुल की हो, सरकारी कॉलेज की हो, खेल स्टेडियम की हो, अच्छा पार्क की हो, पीने का साफ पानी की हो, रेलवे पर ऊपरगामी पुल की हो, और चाहे थुआ छतर संडील के ड्रेन निकासी की हो, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी की पूरी की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे बेरोजगारी को, जितनी भी समस्याएं हम, चाहे मुआवजे की हो। हमारे पिछले दिनों यहाँ 2 मार्च को ओले पड़े थे, वो मुआवजा भी पेंडिंग है और पुराना मुआवजा भी अभी तक पेंडिंग है। तो इस प्रकार से जो भी मूलभूत सुविधाएं हमारे बीच का नुमाइंदे विधानसभा में जाकर हमारी समस्याओं को उठाए और इनको पूरा करवाने का काम करे, इसी विश्वास के साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आजाद जी, आपने कह दिया वह जो कमेटी है, जो पंचायत है, उनका फैसला सिरमान्य है, लेकिन जो पंचायत और कमेटी ने उसको कांग्रेस पार्टी को क्यों ऊपर दिया और पार्टियों को क्यों नहीं ऊपर दिया? वो इसलिए दिया कि कांग्रेस पार्टी की ने अपने एजेंडे में जो किसान मजदूर की समस्या है उनको रखने का काम किया। चाहे आज तराई तराई मच रही थी, पोर्टल और पंजीकरण का नाम पे किसानों के साथ खुली लूट है। चाहे मुआवजे की बात हो, ये नहीं दे रही। बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन वो ही नहीं। चाहे एमएसपी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमने 13 महीने 5-6 आंदोलन लड़ा और अब भी हमारी लड़ाई जारी है, हमारे धरने प्रदर्शन जारी है। तो एजेंडे में उन्होंने डालने का काम किया है। इसलिए किसान संगठनों का अब ये भी है, चाहे वो लेबर कोड की बात हो, उनको कांग्रेस पार्टी ने जो ये लेके आए है 4 लेबर कोड, और जो लेबर के हक में जो बनाए गए थे पहले कानून बनाए, उनको निरस्त किया। चाहे कोई भी बात हो, कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे में डालने का काम किया है, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी पे विश्वास है। लेकिन कुछ जो बीजेपी से जिन लोगों ने 10 साल मलाई खाई, आज वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की टिकट हथियाना चाहते हैं, उन लोगों से किसान संगठनों की नाराजगी है। जिन्होंने काले कानूनों पर दस्तक के, काले कानूनों के हक में आसी के अंदर रैली निकालने का काम किया, उन लोगों से दुखी है। तो यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अगर हमें टिकट देगी तो हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, वरना तो लोगों ने मेरे पर विश्वास जताया कि मैं ये दिखा दिया है कि हमने ये मजबूत आदमी चुन दिया और इसको हम लड़ाएंगे और इसको जितवा के विधानसभा भिजवाने का काम। आजाद जी, कुछ लोगों का कहना है कि मतलब चल काटो मेरी बारी, उत्तर काटो मेरी बारी, एक बार बीजेपी सरकार और एक बार कांग्रेस सरकार, इस प्रकार ही करते रह रहे हैं भाई, इनका कोई विकास नहीं हो रहा। देखो, लोगों का काम तो कहना हो, और ये आज ये देखो जो आज फैसला किया है, ये कहूं किसान मजदूर खा पंचायतों का और अपना रिटायरमेंट कर्मचारियों का, आम जनता का एक फैसला है। इसलिए हम उस फैसले को सर्वोपरि मानते हैं। आम लोगों का सामूहिक रूप से फैसला लिया है, सर्वोपरि होता है। तो इसमें को पता नहीं, तरह तरह की बातें करेंगे, हम किसी का जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जेजेपी ने कुछ नहीं किया, झूठ बोलकर वोट हथियाने का काम किया, और आज वो लोग फिर सत्ता में आने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडे कर रहे हैं। लेकिन हम किसी भी कीमत पर उनकी प्रोपगंडों को सफल नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आप जनता के बीच में जाओगे, के मुद्दे लेके जाओगे आप? देखिए, जनता के बीच में हम तो जनता के बीच में रहे हैं। मैं कहूं कि पीछे जो घासीराम जी ने आंदोलन शुरू किया था 2003 में, हम उस आंदोलन के अंदर भी शामिल थे, और उसके बाद भी हम लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो आज ये 4 साल से, मैं कहूं पिपली रैली के बाद, हमने पिपली रैली के अंदर भी लाठी खाई, 2020 में 10 सितंबर की थी। तो 15 सितंबर 2020 को हमने यहाँ उचाना के अंदर आजाद पहलवान की अध्यक्षता में यहाँ पर धरना लगा दिया था, जो पूरे हरियाणा के अंदर सबसे पहला धरना था। तो इसी प्रकार 15 सितंबर 2020 से हम लगातार आंदोलनरत है। हम एक दिन भी घर नहीं बैठे। हमने खटखट टोल पे भी सफल नेतृत्व दिया, 13 महीने हम वहां पर लड़ाई लड़ी और देश का सबसे बड़ा तानाशाह था उसको झुकाने का काम किया। और उसके बाद अब लगातार हम अपनी मांग, मुद्दों, समस्याओं को लेकर यहाँ पर 22 महीनों से यहाँ पर आंदोलनरत है।
तो हम तो पब्लिक के बीच में रहनी है और आज